कार में बैठी चेस का इंतजार कर रही होती है, जबकि चेस अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ चेस को समझाती है और कहती है कि जंगल के अंदर ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा घूमकर चुपचाप वापस आ जाना। वह अपनी माँ से वादा करता है और कहता है कि वह मैसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों कार में बैठते हैं और जंगल की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। और अब यहीं से खतरनाक जंगल एडवेंचर शुरू होने वाले हैं। जंगल पहुंचने के बाद दोनों कार से उतरते हैं। अब चेस मैसी से कहता है कि बाकी का सफर हमें पैदल तय करना होगा। अब दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच हमें डॉली दिखाई जाती है। डॉली इंसानों की खाल इकट्ठा करती है और उनसे खतरनाक गुड़िया बनाती है और उन्हें पूरे जंगल में हर जगह टांग देती है। वे गुड़िया बहुत खतरनाक और डरावनी दिखती हैं। अब यहाँ से आगे इंसानों का जंगल में जाना मना है, लेकिन मैसी और चेस बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जब वे जंगल के अंदर गहराई में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही कई गुड़िया भी दिखाई देती हैं। हम ये भी देखते हैं कि डॉली वहां बहुत सारी गुड़िया बना रही है और उन्हें हर जगह रख रही है। अब जैसे जैसे ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें पेड़ों पर लटकी हुई बहुत सारी गुड़िया दिखाई देती हैं। असल में ये गुड़िया नहीं होती, बल्कि इंसानों की खाल से बनी खतरनाक बंदर जैसी गुड़िया होती है। मैसी दो गुड़िया अपने हाथ में लेती है और चेस से पूछती है कि इन गुड़ियों को पेड़ों पर किसने टांगा होगा। चेस कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। जिसने भी यह किया है वह या तो पागल है, पूरी तरह साइको है, या फिर डॉल्स का बहुत बड़ा दीवाना है। अब जब यहाँ तक उनकी बातचीत चल रही होती है तो वे जंगल के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ मैसी खड़ी होती है और जोर से चेस को पुकारती है। जेस उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। तभी जंगल से कुछ और आवाजें आने लगती हैं। अब चेस तुरंत रिकॉर्डिंग रोक देता है और जंगल के अंदर देखने के लिए चला जाता है। वहां जंगल में बहुत सारी गुड़िया पड़ी होती हैं और वह उनका पीछा करते हुए जंगल के और अंदर चला जाता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में एक खतरनाक साइको म्यूटेंट मौजूद है जो लोगों का शिकार करता है। चेस बहुत देर तक वापस नहीं आता। इस वजह से मैसी बहुत ज्यादा परेशान और घबराई हुई हो जाती है। अब मैसी भी फैसला करती है कि वह जंगल के अंदर जाएगी और चेस को ढूंढेगी। उधर चेस आखिरकार डॉली तक पहुंच जाता है, जो उसे अपनी गुड़ियों के बारे में समझा रही होती है। इसी बीच चेस उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कौन हो? लेडी, पीछे मुड़कर देखो, तुम कौन हो? तभी डॉली पीछे मुड़ती है और अचानक चेस की गर्दन को जोर से दबा देती है। चेस उसकी पकड़ से अपनी गर्दन छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि डॉली एक म्यूटेंट है और उसके हाथों में 2-3 इंसानों जितनी ताकत है। अब चेस बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ा पाता है। तभी डॉली के हाथ में एक तेज फ्लैप होता है। वह उसे उठाती है और सीधे चेस के मुंह में घुसा देती है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। उसका जबड़ा पूरी तरह फट जाता है और उसे भयानक दर्द होने लगता है। वह डॉली से गुहार लगाता है और कहता है, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। और यहीं पर सीन रुक जाता है। अब हमें मैसी दिखाई देती है, जो जंगल के अंदर चेस को ढूंढते हुए आ रही होती है। वह बार बार चिल्लाती है, चेस तुम कहां चले गए? चेस तुमने मुझे कहां छोड़ दिया? चेस तुम कहां हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? चेस क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लेकिन चेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वह उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के और अंदर चली जाती है और आखिरकार उसी जगह पहुंच जाती है जहां डॉली ने चेस को पकड़ा था। अचानक वह पीछे मुड़कर देखती है तो डॉली उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। वह दूर खड़े चेस को भी देखती है, जो घायल हालत में पड़ा होता है। मैसी उसके पास जाती है और जैसे ही वह चेस को गले लगाती है, डॉली उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। यह देखकर मैसी डर जाती है और भागकर उसी किनारे की तरफ जाती है जहां वह पहले थी। वह तुरंत अपना सामान पैक करती है और एक पुलिस ऑफिसर को कॉल भी करती है, लेकिन उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं आता। वह अपना बैग लेकर यहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी डॉली उसके पीछे आ जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी मैसी वहां से भाग निकलती है और जंगल में एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। अब डॉली वहां आती है और मैसी को देखती है। तभी उसे अपने बेटे की याद आ जाती है। पहले वह मैसी की गर्दन पकड़ती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन न जाने उसके मन में क्या आता है और वह मैसी को नहीं मारती। वह उसे उठाकर अपने ठिकाने यानी अपने घर ले जाती है। अब उसके साथ आगे क्या होता है वह किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि शायद आप उसे देख भी ना पाए। इसलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें डॉली का घर दिखाया जाता है, जहां वह कई लोगों को कैद करके रखती है। यहाँ की सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बहुत मजबूती से बंद होते हैं और उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। डॉली के घर में लोग उसकी मर्जी से आते हैं और उसकी मर्जी से ही बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी है और दरवाजे खिड़कियां तोड़ना लगभग नामुमकिन है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैसी को घर लाकर एक कमरे में रखा गया है। मैसी इस कमरे के अंदर हर जगह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। अब मैसी समझ जाती है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे मेन गेट का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मेन गेट से बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉली हमेशा वहीं मौजूद रहती है। अब मैसी को कमरे के अंदर बहुत सारी गुड़िया दिखाई देती है और उन्हें देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वे इंसानों के मांस के टुकड़ों से बनी होती हैं। इंसानी
चर्बी से बनाई गई होती है। यह देखकर मैसी जोर से चीख पड़ती है। तभी डॉली वहां आती है और मैसी को अपनी गोद में उठाकर एक टेबल पर रख देती है, जैसे वह कोई गुड़िया हो, जबकि वह एक इंसान है। अब हम देखते हैं कि डॉली उसके साथ वही सब करने लगती है जो वह अपनी गुड़ियों के साथ करती है। सबसे पहले वह उसके शरीर को अच्छी तरह साफ करती है। इसके बाद वह उसे कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन जब मैसी खाने से मना करती है तो वह उसे बच्चों की तरह चूसने वाली चीज दे देती है। इसके बाद वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। फिर हमें उसका पति चेस दिखाई देता है, जिसे जंगल में होश आ जाता है। उसका मुंह पूरी तरह फटा हुआ होता है और उसे समझ नहीं आता कि इस जंगल में किस तरफ जाना है, लेकिन वह किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता होती है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने वाला होता है। वह बहुत ही बुरी हालत में होता है। अब क्या वह जिंदा रह पाएगा और मैसी को बचा पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। इसी बीच मैसी घर के अंदर फंसी हुई होती है और डॉली उसकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करती है। वह उसके घाव को साफ करती है ताकि उसे दर्द ना हो और उस पर पट्टी बांधती है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। डॉली खुद भी बुरी तरह घायल होती है क्योंकि मैसी से पहले उसने 2 लोगों को मारा था और वे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने डॉली को बुरी तरह पीटा था, लेकिन आखिर में डॉली ने एक को मार दिया और दूसरा अभी भी कमरे में कैद है। अब डॉली को कमजोर देखकर मैसी वहां से भागने की कोशिश करती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि डॉली तुरंत होश में आ जाती है, मैसी को पकड़ लेती है और फिर से टेबल पर लिटा देती है। इसके बाद वह उसे एक छोटे बच्चे की तरह बहुत बुरी तरह मारती है। मैसी दर्द सह नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। फिर हमें चेस दिखाई देता है जो जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। वह किसी तरह होश में आता है और खुद को घसीटते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दोनों पैर टूट चुके होते हैं और उसका जबड़ा भी टूट चुका होता है। वह बहुत मुश्किल से और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉली एक दूध की बोतल पकड़े हुए है और मैसी को पिलाने की कोशिश कर रही है। जब मैसी पीने से मना करती है तो वह जबरदस्ती बोतल उसके मुंह में डाल देती है और कहती है, इसे पियो। आखिरकार मैसी उल्टी कर देती है, जिससे डॉली बहुत गुस्सा हो जाती है। वह मैसी को फिर से मारने वाली होती है, लेकिन मैसी तुरंत उससे माफी मांग लेती है और डॉली उसे माफ कर देती है। इसके बाद डॉली उसे दूध पिलाने लगती है, लेकिन मैसी को यह सब बहुत अजीब और बेवकूफी भरा लगता है, इसलिए वह उसे काट लेती है। अब डॉली गुस्से में आ जाती है और मैसी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन डॉली खुद बहुत बुरी तरह घायल होती है, इसलिए वह रुक जाती है और अपना इलाज करने लगती है। इसी बीच मैसी घर के अंदर गायब हो जाती है और उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां एक आदमी कैद होता है। वह आदमी मैसी से कहता है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। तब मैसी उससे पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं, इसकी चाबी कहाँ है? वह आदमी बताता है कि चाबी बेसमेंट में होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैसी एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है और जैसे ही डॉली उसे ढूंढते हुए कमरे में आती है, वह उसे चाकू मारकर बेसमेंट की तरफ भाग जाती है। बेसमेंट बहुत गहरा होता है और वहां जाने में मैसी को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह बेसमेंट में पहुंचती है, उसे पता चलता है कि डॉली को गुड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार है और उसने अब तक जितने भी लोगों का शिकार किया है, उनकी बनी हुई सारी गुड़िया यहीं रखी है। उसने हर इंसान के चेहरे की खाल का कुछ हिस्सा निकालकर इन गुड़ियों पर चिपका दिया है, जिससे ये सभी गुड़िया इंसानों जैसी दिखती हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉली भी बेसमेंट में आ जाती है और वह मैसी को पकड़ लेती है। मैसी को पकड़ने के बाद डॉली उसे एक कुर्सी पर ले जाती है और कहती है कि यहाँ बैठो। इसके बाद वह खुद भी कुर्सी पर बैठती है और फिर मैसी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेती है और कहती है, सो जाओ मेरे प्यारे मुन्ना, सो जाओ मेरी प्यारी गुड़िया, सो जाओ। फिर हमें चेस दिखाई देता है जो खुद को घसीटते हुए जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। वह आखिरकार डॉली के घर तक पहुंचने वाला होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जैसे ही मैसी को होश आता है, वह धीरे से डॉली की गोद से उतरती है, चुपचाप उसके गले से चाबी निकालती है और वहां से भागने का फैसला करती है। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डॉली तुरंत जाग जाती है और दूर से ही कुछ सुन सकती है। अब चाबी निकालने के बाद मैसी चुपके से वहां से निकल जाती है और सीधे उसी कमरे का दरवाजा खोलती है जिसमें वह आदमी कैद था। लेकिन असल में वह आदमी बहुत खतरनाक होता है। जैसे ही उसे आजादी मिलती है और मैसी उसके हाथ खोलती है, वह बदला लेने के लिए खुद मैसी को ही पकड़ लेता है और कहता है, मैसी, डॉली तुम्हें बहुत पसंद करती है, वह तुम्हें अपनी बेटी मानती है। अब देखो मैं क्या करता हूं। जैसे ही उस आदमी के हाथ आजाद होते हैं, वह तुरंत मैसी को पकड़ लेता है और कहता है, अब मेरी बारी है, और उसे कहता है कि डॉली को जोर से पुकारो। जैसे ही मैसी डॉली को चिल्लाकर बुलाती है, डॉली तुरंत जाग जाती है क्योंकि वह बहुत दूर से भी आवाज सुन सकती है और सीधे उस आदमी के पास पहुंच जाती है। उसके हाथ में वही चाकू होता है जिससे वह लोगों को मारती है, लेकिन इस बार वह एक मुश्किल स्थिति में होती है। डॉली उस आदमी पर सीधे हमला नहीं कर पाती। इसका फायदा उठाकर वह आदमी डंडे से डॉली को बुरी तरह मारता है। अब डॉली आधी मरी हुई हालत में होती है और मैसी इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने वाली होती है।
लेकिन तभी वह आदमी मैसी को भी जोर से मार देता है। जैसे ही मैसी को चोट लगती है वह जोर से चिल्लाती है, मुझे बचाओ। ये सुनकर डॉली गुस्से में आ जाती है और उस आदमी को जोरदार मुक्का मारती है। वह मुक्का इतना खतरनाक होता है कि उसी वार में वह आदमी वहीं मर जाता है। अब डॉली बहुत गुस्से में होती है क्योंकि मैसी ने उस आदमी को आजाद किया था और उसी वजह से डॉली को इतनी मार खानी पड़ी, इसलिए वह मैसी को बहुत बुरी तरह पीटती है। अब चैप्टर 5 शुरू होता है और चेस बाहर से आवाज लगाता है, मैसी बाहर आओ। मैसी खिड़की तोड़ देती है और सीधे नीचे कूद जाती है। मैसी को इतनी ऊंचाई से गिरते देख डॉली घबरा जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि मैसी को गंभीर चोट लग सकती है, इसलिए वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है। डॉली मैसी को पकड़कर वापस ले जाना चाहती है, लेकिन मैसी उससे बार बार विनती करती है कि उसे छोड़ दे। जैसे ही डॉली उसका हाथ छोड़ती है मैसी भागने लगती है, लेकिन इस बार डॉली चेस को पूरी तरह मार देती है। चेस को मारने के बाद वह मैसी के पीछे भागती है। जब मैसी जंगल के बीच में पहुंचती है तो वह बहुत घबरा जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, इसलिए वह अपना सिर पकड़कर वहीं रुक जाती है। फिर वह इधर उधर भागती है, कभी यहाँ तो कभी वहां भटकती रहती है और डर के मारे भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में गिरने के बाद वह इतनी डर जाती है कि वहीं कहीं छिपने की कोशिश करती है और तभी आखिरकार डॉली भी वहां पहुंच जाती है। अब डॉली भी गड्ढे में कूद जाती है। तभी मैसी गड्ढे से बाहर निकलती है, एक पत्थर उठाती है और डॉली पर जोर से वार करती है। अब डॉली गिर जाती है और गड्ढे के अंदर बेहोश हो जाती है। मैसी उसे एक और वार करने के लिए गड्ढे में जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी डॉली उसके पैरों को पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद मैसी किसी तरह उसके हाथ पर जोर से वार करती है और फिर से गड्ढे से बाहर भाग जाती है और वही पत्थर वहीं छोड़ देती है। यहाँ हमें डॉली का चेहरा भी दिखाया जाता है जो पूरी तरह काला पड़ चुका होता है और वह बिल्कुल किसी राक्षस जैसी लग रही होती है। अब मैसी लगभग यहाँ से बचकर निकलने के बहुत करीब होती है। अब यहाँ हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो मैसी की कॉल के बाद उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा होता है। जैसे ही वह ऑफिसर अपने काम में व्यस्त होता है तभी पीछे से डॉली आती है और उसे डंडे से इतना जोर से मारती है कि उसकी गर्दन टूट जाती है और वह पुलिस ऑफिसर भी मारा जाता है। अब मैसी कार के अंदर होती है तो वह मौका देखकर कार स्टार्ट कर देती है। तभी डॉली उसकी कार के सामने आ जाती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ बेटा, प्लीज बेटा मत जाओ। लेकिन मैसी कार को तेजी से आगे बढ़ाकर उसे टक्कर मार देती है। फिर वह नीचे उतरकर देखती है कि डॉली मरी है या नहीं। अब डॉली बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है तो मैसी को लगता है कि शायद उसने डॉली को मार दिया है। इसके बाद वह वापस कार में बैठती है और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। कार के अंदर बैठकर वह जोर जोर से चिल्लाती और हंसती रहती है।